रोहित, राहुल और विराट की नकल उतारने की मिली सजा। मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी को चखा दिया मजा। जी हां, यही कह रहे हैं इस वक्त भारतीय फैंस, विराट के फैंस, रोहित के फैंस और राहुल के फैंस, क्योंकि वो शाहीन अफरीदी जो सेमीफाइनल से एक दिन पहले रोहित, राहुल और विराट का मजा उड़ा रहे थे, उनके लिए मजाक कर रहे थे, उनको खुद उनका मजाक उड़ा दिया मैथ्यू वेड ने और लगातार 3 छक्के लगाकर उनकी गेंदों पर एक हारा हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और पाकिस्तान को सेमीफाइनल के मैच में हराकर वापसी का टिकट करा दिया। पाकिस्तान का सपना चकनाचूर कर दिया, जो वो सपना देख रहे थे वर्ल्ड कप जीतने का। और इसी के साथ भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप के इतिहास में कोई भी पहला मैच पाकिस्तान ने जीता था तो उसके हीरो थे शाहीन अफरीदी। वो हीरो से महज 2 हफ्ते के अंदर जीरो बन गए शाहीन अफरीदी। 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच में उन्होंने पाकिस्तान को जीत दिलाई थी और 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही वो हीरो से जीरो बन गए, विलेन बन गए पाकिस्तान के और 3 छक्के खाकर उन्होंने पाकिस्तान का जीता हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया। शाहीन अफरीदी ने 19वें ओवर में 3 छक्के मिलाकर कुल 22 रन लुटा दिए और पाकिस्तान का दूसरी बार T20 चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। और इसी निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने अफरीदी से जमकर मजे लिए, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अफरीदी विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल के आउट होने की नकल करते दिखाई दिए थे। फैंस के मुताबिक इसी हरकत का खामियाजा शाहीन को सेमीफाइनल मैच में भुगतना पड़ा है। अपने पहले 3 ओवर के स्पेल में महज 14 रन देने वाले शाहीन अफरीदी को कप्तान बाबर आजम ने बहुत उम्मीदों के साथ 19वां ओवर दिया। अफरीदी ने पहले 2 गेंदों तक तो इन उम्मीदों को बरकरार रखा, क्योंकि पहली 2 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया, यानी कि अब बाकी की 10 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 21 रन, जो कि नामुमकिन सा लग रहा था। उसके बाद तीसरी गेंद पर वेड का कैच छूट गया और उसके बाद फिर चौथी, 5वीं और 6वीं गेंद पर वेड ने लगातार 3 छक्के लगाकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और जो मैं कह रहा हूं लगातार कि जो मजे हिंदुस्तान के प्लेयर्स के साथ ले रहे थे शाहीन अफरीदी, कुछ वैसे ही मजे वेड ने शाहीन अफरीदी के लिए। और उसके बाद पाकिस्तान चकनाचूर, उनका सपना चकनाचूर। बैक टू द पवेलियन, बैक टू द पाकिस्तान। टिकट कटा लीजिए, वापस पाकिस्तान लौट जाइए। इस बार तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे, भले ही आपने भारत को भी हरा दिया हो। खैर, इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है, तो फिर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज का, और सब कुछ यहीं रह जाता है, आपके पास मुड़कर जरूर आता है। अगर शाहीन अफरीदी, रोहित, विराट के ऐसे मजे नहीं लेते, उनकी ऐसे नकल नहीं उतारते, तो शायद उनके भी ऐसे मजे दूसरे लोगों को लेने के मौके ना मिलते। लेकिन शाहीन अफरीदी ने तो खुद ही मौका दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। हसन अली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज थे इस वर्ल्ड कप से पहले तक, अब नहीं है। अब तो बाकायदा लोग उनसे मजे ले रहे हैं। अब तो पाकिस्तान के फिलहाल हसन अली सबसे बड़े विलेन हैं। इस वर्ल्ड कप से पहले तक वो सबसे बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े मैच विनर थे, खुद कप्तान उनको बहुत बड़ा मैच विनर मानता था और वो थे भी। लेकिन ठीक एक वर्ल्ड कप, कुछ 20-30 दिन और उसके बाद कहानी चेंज। अब हसन अली पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन हैं। तो इस विलेन से बड़े मजे लिए जा रहे हैं। विलेन से मजे क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि हसन अली ने हाथ आया हुआ वर्ल्ड कप अपने हाथों से गिरा दिया। क्यों मैं ये कह रहा हूं वर्ल्ड कप? क्योंकि कैच आया था शाहीन अफरीदी की गेंद पर, मैथ्यू वेड ने शॉट लगाया था और वो मैथ्यू वेड जिन्होंने महज को 17-18 गेंदों पर 47 रन ठोक दिए, जिन्होंने 3 छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता दिया, उनका कैच था वो। और उस समय भी ऑस्ट्रेलिया को 21 रन चाहिए थे और 10 गेंदें थी। यानी उस जगह पर अगर वो कैच ले लेते हसन अली, जो कि हाथ में आया वो उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता। फिर मार्कस स्टोइनिस भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते, जो हमको लग रहा था कि वो उतने बड़े हिट्स नहीं लगा पा रहे थे। तो वर्ल्ड कप मैं क्यों कह रहा हूं कि वो हाथ में कैच नहीं आया था, वो हाथ में वर्ल्ड कप आया था जो हसन अली ने छोड़ दिया। फाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाती न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड को इसने इसी लीग मैच में हराया था, ग्रुप 12 के लीग मैच में बड़ी आसानी से हरा दिया था। तो फिर पाकिस्तान को पता था न्यूजीलैंड को कैसे हराना है, वो जीत की प्रबल दावेदार हो जाती एक बार वो फाइनल में पहुंच जाती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हाथ में आया हुआ वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया। तो इसी वजह से
हसन अली को बहुत ट्रोल किया जा रहा है और फैंस उनके जमकर मजे ले रहे हैं। हेमांग नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने बाकायदा एक छोटे बच्चे का रोता हुआ वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, हसन अली आफ्टर बीइंग आस्क्ड व्हाई ही ड्रॉप्ड द कैच। कि हसन अली से जब पूछा गया कि भाई तुमने कैच क्यों छोड़ा, तो वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे। ये एक मीम शेयर किया गया जिसमें वो बच्चा रोता हुआ नजर आया। एक निलय नाम के हैं, उन्होंने लिखा बॉल टू हसन अली वाइल टेकिंग कैच, मतलब और उसमें एक महिला की हंसती हुई तस्वीर लगाई है कि ये महिला एक तरीके से वो बॉल है जो हसन अली की तरफ जा रही थी, एकदम हंसती हुई कि भाई कुछ भी कर लो मैं हाथ में नहीं आऊंगी, और वही हुआ भी। अजहर जाफरी नाम का एक यूजर है, उन्होंने लिखा सरफराज अहमद आफ्टर सीइंग हसन अली ड्रॉपिंग द कैच, और उसमें एक मीम शेयर था जिसमें लिखा हुआ था ये है हमारा कल्चर, मतलब हम तो छोड़ते ही आ रहे हैं। सरफराज अहमद ने भी कई कैचेस छोड़े हैं, हसन अली ने भी छोड़ दिए। तो इस तरीके से पाकिस्तान के फैंस और अलग अलग कंट्रीज में उनके फैंस जो हैं वो हसन अली से मजे ले रहे हैं, मीम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई काम ही उन्होंने ऐसा कर दिया है। जीता हुआ एक तरीके से सामने दिखता हुआ वर्ल्ड कप उनकी आंखों से सामने से छीन ले गए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, और पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हसन अली ने हाथ में आया हुआ वर्ल्ड कप छोड़ दिया था। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुए दूसरे सेमीफाइनल में एक रहस्यमयी आवाज ने लगभग ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दिया था, और अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाती तो ये रहस्यमयी आवाज सालों साल तक ऑस्ट्रेलिया के कानों में गूंजती, उन्हें परेशान करती। जी हां, ये रहस्यमयी आवाज आखिरकार थी क्या? तो आपको पूरा किस्सा बताता हूं। दरअसल ये रहस्यमयी जो आवाज थी वो 10वें ओवर के बाद 11वें ओवर की जब पहली गेंद डाली जा रही थी, ये तब आई थी, वो भी डेविड वार्नर के बल्ले से। हुआ क्या था कि ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, डेविड वार्नर बड़ा अच्छा खेल रहे थे। एरॉन फिंच का विकेट पहले ही ओवर में गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया थोड़ा प्रेशर में थी। मिचेल मार्श भी आउट हो गए थे। डेविड वार्नर एक तरफ से टिके हुए थे और अच्छी स्कोरिंग कर रहे थे। 29 गेंदों पर 49 रन पर वो खेल रहे थे। ड्रिंक्स ब्रेक होता है और 11वां ओवर लेकर शादाब खान आते हैं। पहली गेंद उनकी आउटसाइड ऑफ स्टंप रहती है और उसको कट खेलने की कोशिश करते हैं डेविड वार्नर, लेकिन रियल टाइम में लाइव देखकर ऐसा लगा था कि एक आवाज आई है बल्ले से, कीपर ने कैच किया, उनको भी लगा कि आउट है, उन्होंने तुरंत अपील की और अंपायर ने आउट भी दे दिया। और बड़ी बात ये कि डेविड वार्नर ने रिव्यू तक नहीं लिया, मतलब उनको लगा होगा कि हाँ, बैट्समैन को पता चल जाता है कि उनके बैट से बॉल लगी है, वो तुरंत बैट थाम कर पवेलियन चलते बने, यानी कि उनको लगा कि वो आउट। लेकिन इसके बाद जब रिप्ले दिखाई दिया तो पता चला कि बैट और बॉल के बीच बहुत बड़ा गैप था, यानी कि बॉल बैट को टच की ही नहीं थी। तो फिर सवाल वही कि फिर आवाज कहां से आई। इसके बाद जो स्निकोमीटर होता है, जो चेक करता है, जिसमें बाकायदा वेवलेंथ आती हैं, अगर बॉल बैट को टच करती है तो वेवलेंथ आती है, बड़ी लंबी वेवलेंथ आती है। स्निकोमीटर भी पूरी तरीके से फ्लैट था। फिर सवाल उठा कि बॉल इतना बाहर था कि साफ तौर पर बैट बहुत बॉडी से दूर जा रहा था, तो आसपास पैड की भी आवाज नहीं आ सकती है। बॉडी से बहुत दूर बैट था तो सिर्फ और सिर्फ बॉल और बैट के टच होने की ही आवाज आ सकती थी। तो फिर ठीक उसी समय जब बॉल बैट के पास से गुजर रही थी तो वो टक की आवाज आई कहां से, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं रहस्यमयी आवाज थी, पता नहीं कहां से आई, क्योंकि स्निकोमीटर तक में ये आवाज नहीं आई। खैर, डेविड वार्नर आउट होते हैं, मैच फंस जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक वक्त मैच हारने की कगार पर पहुंच जाता है जब मैक्सवेल एक गंदा शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर मैच लगातार ऑस्ट्रेलिया से दूर जाता जा रहा था। फिर आते हैं मैथ्यू वेड और अचानक से सब कुछ बदल देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को लगातार 19वें ओवर में शाहीन अफरीदी को 3 छक्के लगाकर मैच जिता देते हैं। कमेंटेटर्स गौतम गंभीर, हरभजन सिंह ने भी यही कहा कि पता नहीं कहां से आवाज आई, लेकिन आई तो जरूर थी, साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही थी। स्निकोमीटर में वो चीज दिखाई नहीं दी। उन्होंने भी यही कहा कि गनीमत है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, नहीं जीता होता, हार गया होता, तो ये आवाज सालों तक ऑस्ट्रेलिया के कानों में गूंजती रहती और उन्हें परेशान करती रहती कि आखिरकार वो आवाज आई कहां से थी, डेविड वार्नर आउट कैसे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। हर टीम को मिले बाबर जैसा कप्तान, हार कर भी दिल जीत गया पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के कई सारे फैंस कह रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने मैच हारने के बाद जो ड्रेसिंग रूम में स्पीच दी, जिस तरीके से उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बकअप किया, उनका हौसला बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई की, उसकी तारीफ की जा रही है जनाब।
बहुत तारीफ की जा रही है बाबर आजम के उस स्पीच की, बाबर आजम की सोच की, बाबर आजम की कप्तानी की। भले ही पाकिस्तान मैच हार गया हो, वो एक ओवर जो शाहीन अफरीदी का था उसमें पाकिस्तान मैच हार गया, वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी दिन किसी टीम के साथ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बहुत अव्वल दर्जे का क्रिकेट खेला। इससे कोई मना नहीं कर सकता, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ने वाकई में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। और इसी वजह से कई सारे फैंस जो हैं वो बाबर आजम के साथ है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट ने खुद इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम, कोच शकील मुश्ताक, साथ ही साथ बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन, वो अपनी टीम से कुछ बोलते हुए, मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं और कंसोल करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप मैच हार गए लेकिन आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। इसी में बाबर आजम ने कहा कि कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगा कि उसने कैच ड्रॉप कर दिया, उसने रन्स नहीं बनाए, उसने बॉलिंग में रन्स खा लिए, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। हमें गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, दोबारा ऐसी गलती ना हो, हमें ये कोशिश करनी है। आप सभी ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। तो बाबर आजम जिस तरीके से अपनी टीम को साथ में लेकर चल रहे हैं, यूनाइट होकर खेल रहे हैं और किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, कप्तान के इस बयान को लेकर पाकिस्तान के फैंस बहुत खुश हैं। और इसीलिए जो मैंने शुरुआत में कहा ना कि भाई हर टीम को मिले बाबर जैसा कप्तान, हार कर भी दिल जीत गया पाकिस्तान, क्योंकि वाकई में दिल तो जीता है पाकिस्तान की टीम ने, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला और बाबर जिस तरीके की कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरीके से साथ में लेकर सभी को चल रहे हैं, वो भी एक एग्जाम्पल सेट करता है क्रिकेट में। इसके अलावा बाबर आजम के अलावा शकील मुश्ताक ने भी जो अपनी स्पीच दी उसमें सभी खिलाड़ियों को कंसोल किया। दुख सभी को है, उन सभी की मेहनत पर एक तरीके से पानी फिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। शकील मुश्ताक ने भी कहा कि आप सब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट आप खेल रहे थे, एक दिन बुरा हो सकता है, वो हमारा बुरा दिन था, कोई बात नहीं, आगे आप फिर से एक साथ होकर क्रिकेट खेलिएगा और शकील मुश्ताक के मुताबिक इंशाअल्लाह वो अगला वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। मैथ्यू हेडन, उन्होंने भी बहुत तारीफ की इन खिलाड़ियों की, उनकी जुझारूपन की बहुत तारीफ की, जो यंगस्टर्स हैं इस टीम की उनकी बहुत तारीफ की, और एज अ बैटिंग कोच उनको लगा कि हाँ एक अच्छी टीम के साथ वो जुड़े हैं। उन्होंने भी सभी खिलाड़ियों को उनकी तारीफ करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप एक हार गए, कोई बात नहीं, आप अगली जीत की तैयारी कीजिए और जो भी गलत आपने किया है उससे सबक सीखिए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है, थोड़ा सा बदलाव उसमें आया है जब से बाबर आजम ने कप्तानी शुरू की है, एक अलग तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है और इसी वजह से बाबर आजम की इस स्पीच की वजह से बाबर आजम बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।